चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा पेज। पहला पेज कल हम बता दिए हैं, आज हम शुरू करेंगे दूसरा पेज। जैसे मैं उधर और क्या क्या पढ़ाना बता दिए थे, यहाँ से देखिए। प्रमुखवाद सिद्धांत संप्रदाय हिंदी साहित्य के में सर्वप्रथम जो उसका साहित्य हुआ, उसका प्रवर्तक, संस्थापक, पुरस्कार, सम्मान, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये सब बताएंगे। लेकिन इसके आगे पूरा चैप्टर बाई चैप्टर करके पेज बाई पेज बताएंगे। देखिए हिंदी साहित्य में साहित्य की अगर परिभाषा देखेंगे, अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रवर्तक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्ति में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, वही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बताया गया है। वो तो बोलते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। सही देखा जाए तो साहित्य एक समाज का दर्पण है, साहित्य एक समाज का आईना है। साहित्य से हम लोग पता कर सकते हैं कि आदिकाल में क्या हुआ था, भक्ति काल में क्या हुआ। साहित्य पढ़ने से ही पता चलता है। ऐसे तो उस समय के व्यक्ति से हमको मुलाकात होगी नहीं जो पूछ कर पता करेंगे। तो साहित्य पढ़ कर ही पता चलता है कि आदिकाल में क्या हुआ, भक्ति काल में क्या हुआ, रीति काल में क्या हुआ। वो देख कर ही हम लोग को पता चल जाएगा, पढ़ कर ही पता चल जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की स्रोत सामग्री में देखेंगे। भक्तमाल 1585 ईस्वी से ब्रज भाषा में लिखित है। 1585 ईस्वी से क्या ब्रज भाषा में लिखित है। भक्तमाल किसने लिखा? लेखक है नाभादास। लेखक क्या है? नाभादास। इसको भक्तों की माला भी कह सकते हैं, नाभादास। इसमें 200 कवियों का जीवन परिचय है। क्या है इसमें? 200 कवियों का जीवन परिचय है। भक्तमाल 1585 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा गया था। किस तरह लिखा गया था? ब्रज भाषा में लिखा गया था। नोट में देखिए, नाभादास ने तुलसीदास के प्रति विशेष श्रद्धा भाव से व्यक्त करते हुए उन्हें अपने ग्रंथों में सुमेरु कहा। ग्रंथों का सुमेरु कहा। किसने कहा? नाभादास ने। तुलसीदास को ये जब भक्तमाल लिख रहे थे, भक्तमाल उसमें सम्मिलित करके और बोल रहे हैं कि ये हमारे ग्रंथों का सुमेरु है। सुमेरु किसको? तुलसीदास को। किसने बोला? नाभादास। इसमें देखिए देखा हुआ 200 कवियों का जीवन परिचय है। किसमें? भक्तमाल में। लेखक नाभादास है। 1585 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। क्या? भक्तमाल ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसी तरह हम इसके आगे भी डालेंगे।